हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक अपन देख रहे थे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर जो 25 है उसके विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो ये जो है आयुष जीके से रिलेटेड है। कौन से लेटेस्ट आपके चीज़ें हैं वो अपन देखेंगे। तो बेसिक चीज़ से पहले स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। आयुष का मतलब क्या है? ए से आयुर्वेद है, वाई से योगा, ठीक है, एंड नेचुरोपैथी। मेनली योगा है, वाई से, यू से यूनानी है, और एस से सिद्ध है, और एस से होम्योपैथी है, ठीक है। एडिशनली अभी कौन सा सिस्टम इसमें एड ऑन हुआ है? तो सुवारिकपा। ये जो है 1995 में इसका नाम क्या था? तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। स्टेबलाइज कब हुआ था ये डिपार्टमेंट? 1995 में। इसका आयुष नाम कब पड़ा? तो 2003 में इसका नाम जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम चेंज होकर के 2023 में हुआ है आयुष, या आयुष का पुराना नाम क्या था, या आयुष डिपार्टमेंट को पुराना क्या बोलते थे, कोई पहले क्या कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था? तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके अलावा 9 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो इंडिपेंडेंटली बना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 9 नवंबर 2014 है। आयुष डिपार्टमेंट कब बना जब पूछा जाए, क्वेश्चन समझो, डिपार्टमेंट जब पूछा जाए तो 2003 में बना। मिनिस्ट्री कब बना? तो 2014 में बना। ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और 2003 के पहले आयुष डिपार्टमेंट का नाम क्या था ये पूछा जाए तो ISMNH, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। फिर उसके अंदर करेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2026 में अभी कौन है मिनिस्टर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली जो आपके प्रताप जादव जी हैं, ठीक है, वो आपके आयुष मिनिस्टर हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी कौन है? तो वैद्य राजेश कोचर जी जो है वो सेक्रेटरी हैं आयुष के। और हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है आयुष का? तो आपका आयुष भवन न्यू दिल्ली में है। विज़न क्या है आयुष का? तो यूनिवर्सल एक्सेस टू आयुष हेल्थ केयर। इसके अलावा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड करना, ग्लोबली आयुर्वेद को प्रमोट करना, मेडिसिनल जो प्लांट है उनका ये बोल सकते हैं कंजर्वेशन करना, ड्रग क्वालिटी इंश्योर करना, डिजिटल आयुष इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिस्ट्री के? तो एजुकेशन, इसके अलावा रिसर्च प्रोवाइड करना, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, फार्माकोविजिलेंस, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, मेडिकल टूरिज्म, इसके अलावा इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, ये सभी इसके मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हैं। फिर इम्पोर्टेंट ऑटोनोमस बॉडी के बारे में बात करें तो रिसर्च काउंसलिंग के CCRS जो है वो आयुर्वेदा के लिए है। तो रिसर्च आयुर्वेदा के लिए रिसर्च कौन करता है? CCRS, ठीक है। CCRH होम्योपैथी के लिए करता है, इससे होम्योपैथी याद रखना। CCRUM यानी कि यूनानी के लिए कौन करता है आपका? RUM, CCRUM। और CCRS वो सिद्धा के लिए रिसर्च जो है वो करता है। CCRYN योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेशनल कमीशन की विषय में याद रखना कि नेशनल कमीशन का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, नेशनल कमीशन NCISM का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओके। स्टेबलाइज कब हुआ था? तो ये जो है 2020 में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है। ये मेनली आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सुवारिकबा के लिए रेगुलेट करता है। ये होम्योपैथी का नहीं करता ये रेगुलेट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सुवारिकबा को करता है, होम्योपैथी को नहीं करता। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसका मेन ब्रांच। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ये फोक मेडिसिन जो है वो शिलोंग में है। इसके अलावा ITR जामनगर, ठीक है। ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका है वो टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा
जो सेंटर है वो जामनगर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेशनल आयुष मिशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आयुष हॉस्पिटल्स जो है उसको स्टेबलाइज करना, आयुष डिस्पेंसरी प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टेबलाइज करना, को लोकेशन एट PSC एंड CSC। इसके अलावा न्यू आयुष जो कॉलेज हैं और ड्रग क्वालिटी इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ये सभी इसके क्या है, नेशनल आयुष मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर आयुर्ज्ञान स्कीम, तो मेजर कंपोनेंट क्या है आयुर्ज्ञान स्कीम का, तो रिसर्च को प्रमोट करना, ठीक है, रिसर्च प्रमोशन, फेलोशिप्स, इसके अलावा कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, आयुर्वेदा बायोलॉजी, इंटीग्रेट हेल्थ रिसर्च, इसके अलावा इनोवेशन सपोर्ट करना, ये सभी जो है आयुर्ज्ञान स्कीम का मेनली आपका क्या था, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं जो आयुष से रिलेटेड है, तो आयुष ग्रिड हो गया, माय आयुष पोर्टल हो गया, नमस्ते पोर्टल हो गया, ई चरक हो गया, आयुष रिसर्च पोर्टल हो गया, PG स्टार हो गया। ओके, इसके बाद में फार्माको विजिलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फार्माको विजिलेंस में का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ड्रग सेफ्टी मॉनिटर करना, ADR रिपोर्ट करना, इम्प्रूव करना क्वालिटी को ड्रग के, और क्या है आपका रेशनल यूजेस ऑफ आयुष मेडिसिन, ये मेनली बताए गए हैं। WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, नेशनल आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जयंती के दिन मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल सिद्धा डे 17 जनवरी को मनाया जाता है। फिर WHO या आयुष के विषय में बताया गया है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो WHO का ग्लोबल सेंट्रल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे स्थित है, तो ITR जामनगर गुजरात। फर्स्ट WHO सेंटर डेडिकेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, फर्स्ट WHO का ट्रेडिशनल सेंटर है। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखना, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इंस्टीट्यूट है। फिर ड्रग क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ड्रग क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आता है, तो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसके अलावा फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, ये क्या है, ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। 2026 का जो बजट है वो अपन देख लेते हैं, तो कितना आयुष को अलॉट हुआ था, तो 4,408 करोड़ जो है वो आपका अलॉट हुआ था आयुष को, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेथनिंग इन आयुष एजुकेशन, इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मोर रिसर्च एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, ग्रेटिंग इंटीग्रेशन विथ मिनिस्ट्री हेल्थ केयर। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो प्रिपरेशन अंडर वे फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2026 विथ नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा तो करेंट अपडेट जो है इसको अपन वन लाइनर में ही पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से हैं, तो वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ये स्टेबलाइज कब हुआ था, ठीक है, वो 2014 में हुआ था। NCISM एक्ट 2020 में आया था। WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, सेंट्रल, तो वो जामनगर में है, गुजरात में। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जयंती के दिन मनाते हैं, ओके। बट अभी जो डे है ना वो फिक्स हो गया है, कब नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, ऐसा करके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो एवरी ईयर एक मिनट, एवरी ईयर जो है वो उसको वो क्या है, अपन
सितंबर में इसे मनाते हैं, ठीक है। 23 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे लिख लेना 23 सितंबर। फिर आयुष ग्रिड जो है नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। बाकी CCRS आयुर्वेद का रिसर्च पोर्टल है, CCRH होम्योपैथी का है, CCRUM यूनानी का है, CCRS सिद्धा का रिसर्च पोर्टल। इसके अलावा CCRY योगा एंड नेचुरोपैथी का है ना, ये कहाँ पे है, जयपुर में है, अय्या दिल्ली में है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नेशनलिस्ट ईस्टर्न फोक मेडिसिन जो आपका सेंटर शिलोंग में है। इसके अलावा आयुर्ज्ञान जो है वो रिसर्च एंड एजुकेशन स्कीम है। नमा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल आयुष मिशन। सुवारिग्बा इज रिकॉग्नाइज्ड आयुष सिस्टम। सिक्योरिटी कौन है आपके, तो आयुष के वैद्य राजेश कोचर जी हैं। मिनिस्टर कौन है, तो श्री प्रताप जाधव जी हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।